दोस्तों बड़ी अफसोसनाक खबर, अफ़गानी शहरी जो कि अपने मुल्क से ईरान में दाखिल हुए 300 के करीब, उनमें से 250 के करीब अफराद को ईरानी फोर्सेस ने मार दिया। ये अभी जब इंकशाफ किया गया तो ईरान और अफ़गानिस्तान की जानिब से काफ़ी जो है ना वो आला सतही तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, या इसका जो है ना वो बरीक बीनी से जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है कि जी हमारे शहरी पाकिस्तान से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान अपने मुल्क में आ रहे थे कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पर इनको गोलियों का निशाना बनाया। जबकि जो ज़राए ईरानी हैं उनका कहना है कि ये लोग अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीक़ों से ईरानी सरजमीन पर दाखिल हो रहे थे। इसके अलावा जो ईरान की इंसानी हकूक़ की एक तंजीम है हाल, उसने इंकशाफ किया है कि जी 2 लोग अफ़गानी बच गए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने बताया है कि जी ये तकरीबन 300 का जत्था मुख्तलिफ टाइम में अफ़गानिस्तान से जो है ना वो ईरान में दाखिल हुआ गैर कानूनी तरीके से, और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर जो है ना वो गोलाबारी शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 250 अफराद जो है ना वो दुनिया छोड़ गए। बहुत बड़ा एक सानिया है, क्योंकि जान जाना किसी भी इंसान की कोई खुशी की बात नहीं होती, कोई उसमें दो राय है ही नहीं है कि किसी की भी इंसान की, या अय्युहल इंसान, अल्लाह ताला भी इंसानों को पुकारता है, किसी इंसान की जान जाना कोई बहुत ही अफसोसनाक अमल होता है। अब जनाब जो कानूनी माहरीन है या जो इमिग्रेशन के हवाले से लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अगर ये वाक़या सच है, जिसकी अभी तक जो है ना वो पूरी तस्दीक नहीं हो सकी, ना सिक्योरिटी फोर्सेस मान रही हैं, और ईरान जो है ना उसके जो ज़राए हैं या जो वहाँ की इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उन्होंने ये भी खबर ब्रेक की है। तो 1-2 दिन में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये मीडिया में खबर आ चुकी है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ईरान जो है ना, पाकिस्तान से भी लोग कोयटा के रास्ते ईरान में दाखिल होते हैं डंकी लगाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। सिमिलरली अफ़गानिस्तान से भी लोग जो है ना वो ईरान, और उसके बाद फिर उन्होंने तुर्की। अब ये जो सिलसिला है ना, ईरान एक ऐसा रूट बन चुका है उन लोगों के लिए जो कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाके, यूके जाके सेटल होना चाहते हैं, या माजी में वो यहाँ से जाके सेटल हो चुके हैं। जब यहाँ पे एजेंट जाते हैं हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या कोई भी है, उनको लेके जाते हैं, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तानियों को लेके ईरान जाएगा, ठीक है ना। वहाँ दूसरे जो एजेंट है वो अपने अपने मुल्कों से अपने अपने शिकार, यानी ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, उनको लेके आएंगे। ईरान की सरजमीन ऐसी है कि वहाँ जाके फिर मल्टी कल्चरल एक ग्रुप बन जाता है, फिर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, उसमें अफ़गान शहरी भी हो जाते हैं, इंडियन शहरी भी हो जाते हैं, श्रीलंकन, और जो भी लोग वहाँ पे जैसे भी पहुँचते हैं उनका एक जत्था वहाँ पे हो जाता है। फिर आगे जो भी डंकी लगा के गए ना, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी ईरान आके काफ़ी ज़्यादा नेशनैलिटी, बहुत सारे मुल्कों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो मुबैना तौर पर ख़बर अभी आपको बताई है, ये भी ईरान शहरी इनमें से वही थे जिन्होंने डंकी लगानी थी, जिन्होंने यूरोप की तरफ निकलना था। आपको पता है कि एक बड़ी तादाद के जो अफ़गानिस्तानी शहरी हैं वो अभी पूरी दुनिया में जो है ना वो असाइलम करके बैठे हुए हैं, या उनके केसेस चल रहे हैं, या उनको असाइलम मिल चुका है, पेपर्स मिल चुके हैं, या उनके रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो इलीगल तौर पर इन मुल्कों में मुकीम हैं। जैसे कि हाल ही में जर्मनी में कुछ अफ़गान शहरियों ने काफ़ी हल्लड़बाजी की और वहाँ लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की, तो जर्मन हुकूमत ने उनको कैद कर लिया, पकड़ लिया। और उसके बाद अभी एक चंद दिन पहले एक फ़्लाइट आई है, उसमें 25 अफ़गान शहरी क्रिमिनल जो थे उनको वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है, और दूसरी जो है ना फ़्लाइट उसकी तैयारी की जा रही है। इसी तरह बहुत सारे दीगर ममालिक, उन्होंने भी कहा है कि जो भी इनके यानी कि बाहर के मुल्कों का अमन ख़राब करेगा उनको वापस भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों पेश आ रही है। बाहर के हालात ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई उधर ही जाना चाहता है। देखिए, आज ही मैंने खबर अपलोड की थी कि बांग्लादेश के जो 10 लोग हैं वो इटली ने पकड़ के उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। वो किश्ती के ज़रिए इटली में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये तहैया किया हुआ है, सब की बात नहीं कर रहा, तहैया किया हुआ है कि जी यूरोप जाना है। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं मिडल ईस्ट से, दुबई से, सऊदीया से, कतर से। वो लोग वहाँ पे सेट हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठेकेदार हैं, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, बहरीन, जहाँ जहाँ भी मतलब है ये सऊदी रियासतें हैं। मुझे मैसेज करते हैं कि जी हम यूरोप जाना चाहते हैं। तो मैं जब उनसे कहता हूँ कि भाई आप अपने मुल्कों में सेट हो कि नहीं, कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा पैसा कमा रहे हैं।
तो मैंने कहा फिर किस लिए जाना है? और भाई यूरोप है। आप अंदाज़ा करें कि एक जहन में एक चीज़ जो है ना वो फिक्स हो चुकी है कि जाना है तो यूरोप जाना है। अब मैं यूरोप के जो हालात अक्सर अपने इस चैनल पे हर मुल्क में जाके बता चुका हूँ, और ये भी नहीं कि जी घर बैठे, मौके पे जाके लोगों के इंटरव्यूज़ बताए हैं, लोगों के हालात दिखाए हैं, काम कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ ये ज़िम्मेदारा करते हैं, रंग का काम करते हैं, फल तोड़ते हैं, स्टोर्स पे काम करते हैं, या ये बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। बड़ा कुछ इस चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसकी रीज़न यही होती है कि पता चल सके कि सिर्फ हम लोग यही ना दिखाएं कि जी वाह बाट और जो बड़े मज़े ने मौजा ने, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगती जब हम कहते हैं कि यार अभी फ़िलहाल हालात ख़राब है या बड़ी मुश्किलात हैं या इलीगल तरीके से ना जाओ। तो जिन्होंने जाना होता है ना अभी, वो जनाब कहते हैं आप ही बाहर बैठे ने सानू मना कर देने पे। भाई हम लीगल तरीके से आए हैं और आप भी लीगल तरीके से आओ। कभी किसी मुल्क में गैर कानूनी तरीके से ना जाओ। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो पैसा लगता है एजेंट के ज़रिए, दूसरे नंबर पे वो गारंटी नहीं होती, हो सकता है आपका पैसा ही खा जाए और आप कोयटा तक भी ना जा सको। तीसरे नंबर पर अगर आपका सफ़र स्टार्ट होता है कराची से कोयटा, तो कोयटा से जब आप ईरान की तरफ जाते हो ना, तो ये बहुत ही मुश्किल सफ़र है, बहुत ही मुश्किल। 1 सेकंड में गोली मार देते हैं ईरानी फोर्सेस वाले। वहाँ से फिर तेहरान, और जब बच के आप आगे तुर्की की तरफ जाते हो तो तुर्की में भी जो है ना वो इतनी आसानी नहीं है बॉर्डर क्रॉसिंग की, ठीक है ना। और तुर्की में जाके कुछ लोग स्टे करते हैं साल साल 2-2 साल, आगे की उनकी डंकी नहीं लगती, लेकिन वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ भी पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन रोज़ी रोटी ही चलती रहती है। मकसद ये कि कई कई साल लग जाते हैं जो इमिग्रेंट्स जाते हैं बाहर के मुल्कों में इलीगल। अब जो जनाब बाहर जो है ना सख्तियाँ इतनी कर दी गई हैं कि वीज़े ही जो है ना वो बहुत कम तादाद में जारी किए जा रहे हैं। हमारे मुल्कों में लोग वीज़े अप्लाई करते हैं, खा यूरोप का, अमेरिका, कनाडा का। अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, एम्बेसी को फ़ीस जा रही है हज़ारों रुपये, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, पैसे आ गए, कमाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी आप वीज़ा अप्लाई ना करो, लेकिन देंगे नहीं। अब बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में, या इंडियन है या दीगर मुल्कों के हैं, अब जितने मुल्कों का नाम तो नहीं लिया जा सकता, बेसिकली हम बात करेंगे अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड इस चीज़ों की। वहाँ जाके असाइलम करते हैं, तो असाइलम के साथ ही जो है ना वहाँ पर ये मतलब नहीं है कि असाइलम कर लिया तो आप पेपर बन जाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फैमिलीज़ के साथ विज़िट वीज़े पे फ्रांस गए थे और जर्मनी गए थे, इवन के जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ है, इवन के कनाडा, यूके। वहाँ जाके जब इन्होंने देखा कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, 2-2 3-3 बच्चे मियाँ बीवी, वीज़ा लिया, विज़िट वीज़ा, असाइलम कर दिया। देखिए एक चीज़ बात याद रखें, अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं ना, तो अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है, उसके बावजूद आपको पेपर तो मिल जाएंगे लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आ सकते किसी भी मुल्क से। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। यूरोप में किसी कंट्री में, अमेरिका, ये रूल होता है कि जी भाई आपने तो कहा था कि मुझे मेरे मुल्क में ख़तरा है, तो अब हमने आपको पेपर्स दे दिए हैं और आप कह रहे हो मैंने अपने पाकिस्तान जाना है। ऐसा नहीं है, वो नहीं आ सकता। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जिस मुल्क में आप जाते हैं अगर असाइलम करते हैं तो वापस नहीं आ सकते पेपर बनने के बाद, और पहले आ जाएंगे तो फिर आप वापस जा नहीं सकते। एनीवेज, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आप जानते हैं। तो अब ये जो अफ़गानिस्तान का मसला है, पहले नंबर पर अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के भी साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसके साथ साथ अब ईरान है, ईरान की बॉर्डर लगती है, तो ईरान ने जनाब उनके इतने शहरियों को जो है ना वो ठूस ठूस कर दिया है। अब जनाब अब जो अफ़गानिस्तान की हुक्मरान है वो भी इस चीज़ को बड़ा ब्लेम कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था, बेगना शहरी थे, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की थी, वो तो पाकिस्तान से वाया ईरान अपने मुल्क में आ रहे थे। हालांकि ये बेबुनियाद एक चीज़ थी, या पाकिस्तान से उन्होंने ईरान के रास्ते क्यों जाना था? पाकिस्तान आने जाने के लिए अफ़गानियों को कौन सी मुश्किलात है, या पहली बार उन्होंने आना था? अब जनाब अब देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल, क्या सिचुएशन इसकी निकलती है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा कहता हूँ, एक तो इलीगल तरीके से बाहर मत जाएं, कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरा, जब आप जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो उनके कवानीन का एहतराम किया करें, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ बाहर के मुल्कों में, यूरोप की बात कर रहा हूँ, कि जो अच्छे वाले पैसे कमाते हैं, जॉब्स पे है, जॉब लगी हुई है, लेकिन जब वो टिकट लेते हैं ना तो वो जो बैरियर होता है ना उसको फिलांग जाते हैं। मीन्स के अगर टिकट डालेंगे, कार्ड लगाएंगे तो वो खुलेगा दरवाज़ा, अगर नहीं लगाए तो बांदरे का लिहाजा उसके ऊपर से फिलांग जाती, इतना ऊंचा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे काले भी उधर होते हैं और कुछ दूसरे मुल्क अरबी होते हैं। 2 यूरो की टिकट लेना पसंद नहीं करते, 1.5 यूरो की, 1 यूरो की, 2 यूरो की टिकट लेना पसंद नहीं करते। सब की बात नहीं कर रहा,
होता यह है कि किसी के मुल्क में जाके आप यही सिर्फ शुक्र अल्लाह का करेंगे, यार ये मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जाना चाहते थे, आप पहुंच गए हैं, पैसा कमाना चाहते आप कमा रहे हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते थे वो प्रोसेस में है लेकिन जहाँ खाइए उन्होंने गाइए, यानी कि उनकी जो है ना वो जिसको जो आपको खाने के लिए दे या जो आपको मुल्क रहने के लिए जगह दे, एक अच्छा माहौल दे, उनके माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। ये जो अफ़गानी 25 जो जर्मनी से भिजवाए गए हैं, इन्होंने उसके वज़ीर आज़म को तो कुछ नहीं कहा था, इन्होंने सिर्फ वहाँ पे खलल डाला था, लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बने थे, हंगामे करते थे, पंगे करते थे। अभी पता ना रिसेंटली 2 दिन पहले का वाक़या, सऊदी अरब में एक जनाब ग्रोह था 7 लोगों का, और उसमें पाकिस्तानी और अफ़गानी थे, ठीक है ना। तो ये दोनों मुल्कों के लोग कहीं लड़े हैं या क्या हुआ है, तो वो जनाब उसकी वीडियो भी किसी ने बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। वहाँ की हुकूमत ने इस एक हल्लड़बाजी का इतना सख्त नोटिस लिया है कि कहा है कि जी ये बंदे हमें पकड़वाए जाएँ, जिसने उन बंदों को सॉरी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने वीडियो भी बनाई है वो भी पकड़ेंगे, जिन्होंने हंगामा किया वो पकड़े गए। लेकिन ये हमारे मुल्क का अमन ख़राब किया और उसको आपने सोशल मीडिया पर डाला, दुनिया को दिखाया कि सऊदी अरब में ये हो रहा है। बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पर जो सऊदी रियासतें हैं, आप उनकी नेगेटिव चीज़ें भी नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा सहाफ़ी बना ना, जो मर्जी, जैसा कभी ये जो पंजाब कॉलेज की लड़की का केस है चल रहा है, ज़्यादती का केस चल रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। मैं जो आम जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक से बढ़कर एक चस्का लगा के ना व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है, एक से एक बढ़ के, पता ना कि केड़ा पूछना है। कोई कह रहा जो कुड़ी मर गई है, कोई कह जो कुड़ी पुलिस लै गई है, कोई कह रहा जी कुड़ी जी ना उन्होंने जहर देता है, कोई कुछ। खुदारा अपने मुल्क का और बाहर के मुल्क की इज़्ज़त, लोगों की हुर्मत का ख्याल किया करें। बहुत सारी दुनिया अच्छी है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लोगों के हालात ख़राब कर रहे हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में जाके भी वो पुट्ठे से पुट्ठे काम करेंगे। अल्लाह ताला सबको, मेरे समेत सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।